सो फ्रेंड्स देखिए आज हम लगाने जा रहे हैं नंबर सेकेंड देखते हैं। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धति को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण और भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। देखिए, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धति को अपनाकर आधुनिक काल में जल संरक्षण और भंडारण किस प्रकार, ये गलत है गाइस, यहाँ पे देखिए जल संरक्षण और भंडारण जो पुराने समय में अभी भी राजस्थान के जैसलमेर में खदीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ द्वारा वर्षा जल संग्रहित किया जाता है। हम देखते हैं कि जैसलमेर राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या खदीना और जोहड़ की व्यवस्था करके जल का संग्रहण किया जाता है। राजस्थान में छत जल संग्रहण की व्यवस्था भी है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की भूमिका टैंक और टका के माध्यम से किया जाता है। पहला हमने देखा जोहड़ और खदीना के माध्यम से, कहाँ पे, राजस्थान के जैसलमेर का टैंक और टका के माध्यम से वर्षा जल का संग्रहण। इसी प्रकार मेघालय में देखते हैं गाइस, एक तो हमने देखा राजस्थान के दो जगह देखा, जैसलमेर में और राजस्थान में। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत जल संग्रहण प्रचलित है। प्रत्येक घर में छत वर्षा जल को संग्रहण की व्यवस्था है। इसी प्रकार गाइस देखते हैं अपन, सबसे बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात होती है मेघालय की, क्योंकि हम देखते हैं दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मासिन राम में चेरापूंजी में ही होती है। इसके बाद भी लोग वहाँ के गाइस एक प्रकार से अशिष्ट नहीं हैं, वो लोग जानते हैं जल की वैल्यू को और उसको समझते हुए गाइस वहाँ पे भी पता ही, जब इतना वर्षा हो रहा है तो वहाँ पे जल स्तर तो ऊपर है, उनके पास जल की कमी नहीं है। इसके बाद भी वो लोग क्या, जल की उपयोगिता को समझते हैं, अति शोषण नहीं करते, और वो क्या करते हैं गाइस, छत जल को संग्रहण किए प्रक्रिया की व्यवस्था अभी भी प्रचलित है आधुनिक टाइम पे। और चौथा नंबर क्या है गाइस, कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक में मैसूर जिले में स्थित गांव गंडायूर में जल संग्रहण की व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। कहाँ भाई गाइस, कर्नाटक में। हम देखा मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रयोग किया जाता है जल संग्रहण के लिए। पुराने समय की जो प्रणाली थी गाइस, मेघालय में हमने दो देखा गाइस, छत जल का संग्रहण किया जाता है बांस के माध्यम से देते हैं गाइस। बांस में क्या होता है भी, होल टाइप का होता है, उससे गाइस पानी को भर के दूसरे स्थान पर भी भेजा जा सकता है। यही प्रणाली प्रचलित है गाइस कहाँ पे, मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई। तमिलनाडु की बात करते कि हमने छत में जल संग्रहण प्रचलित है, वहाँ भी इसका प्रयोग अनिवार्य है। तमिलनाडु में तो इतना तक है कि यदि आप नहीं करते हैं छत में जल का संग्रहण, ऐसा छत बनाना चाहिए कि जिससे छत में जल का संग्रहण हो जाए, और ये अनिवार्य कर दिया गया है वहाँ की सरकार ने। सो गाइस हमने देखा आधुनिक टाइम पे जल संग्रहण की कौन कौन सी व्यवस्था है। तो गाइस हमने किन किन की बात की, एक की गाइस राजस्थान में छत जल संग्रहण, एक तो जैसलमेर में की, और एक गाइस टका के माध्यम से गाइस जल संग्रहण किया जाता है राजस्थान में। दो प्रकार देखा हमने देखा। मेघालय में क्या था देखा था गाइस हमने, मेघालय में भी छत जल संग्रहण की व्यवस्था प्रचलित है, और साथ में बांस एक तो छत का, और एक बांस जल सिंचाई, बांस ड्रिप सिंचाई। और गाइस तीसरा देखा गाइस कहाँ का, कर्नाटक में गंडायूर में हर एक गांव में गाइस ये छत जल संग्रहण की व्यवस्था प्रचलित हमने देखी। तो तीसरा देख लिया गाइस, और चौथा हमने देखा गाइस कहाँ पे, तमिलनाडु में। आई होप यदि आप इस प्रकार लिखते हैं गाइस कि इस वाले क्वेश्चन को बांट करके लिखते हैं तो बहुत अच्छे से आप आंसर को लिख पाएंगे, आप याद भी हो जाएगा। इसमें आपको कितना लिखना है गाइस, एक तो गाइस राजस्थान, ये ध्यान कर लेना, कर्नाटक में के बारे में, मेघालय के बारे में लिखना है, और गाइस कहाँ के, तमिलनाडु में। इनके बारे में आप लिख सकते हैं गाइस, राजस्थान में जैसलमेर की छत जल व्यवस्था लिख दीजिए आप, और टांका लिख दीजिए। ये दो चीज़ों के बारे में गाइस इतना, टांका के बारे में पता है आपको, छत जल संग्रहण के बारे में पता है। कर्नाटक में आप गंडायूर को याद रखिए, वहाँ का गांव है जहाँ पे हर एक घर में कि ये व्यवस्था प्रचलित है। मेघालय में हमने दो चीज़ हमने देखी, क्या देखी गाइस, मेघालय में हमने दो चीज़ आप लिख सकते हैं, एक तो प्रत्येक घर में गाइस इसका छत जल संग्रहण की देखा हमने, और दूसरा देखा गाइस हमने कि बांस ड्रिप सिंचाई आप लिख, यहाँ पे अनिवार्य कर दिया है हर घर में। तो
इतना यदि आप कीवर्ड के रूप में बना लेते हैं तो आप जब भी रजिस्टर खोलेंगे तो आप आसानी से गाइस बहुत अच्छे से याद कर ले जाएंगे। और आप यदि इनकी याद आ जाती है आपको एग्जाम टाइम पे तो आप बहुत से बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी